नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीज में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था आदिकाल, और आदिकाल के अंदर अपने पढ़ रहे थे जैन साहित्य। आदिकाल में क्या पढ़ रहे थे? जैन साहित्य। आदिकाल, और आदिकाल के अंदर क्या पढ़ रहे थे? जैन साहित्य। क्या पढ़ रहे थे? जैन साहित्य। इनके बारे में बहुत सी चीजें अपने पढ़ी थी पिछली वीडियो में। 8वीं से 14वीं शताब्दी, इनका समय क्या बताया था? 8वीं से 14वीं शताब्दी बताया था। इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए थे। क्या दिए थे? सिद्धांत। क्या दिए? सिद्धांत दिए थे। बताया भी था अहिंसा, सत्य, अस्त्य। बताए थे या नहीं बताए थे? बताओ। अस्त्य भी बताया था। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। ये क्या दिए थे? सिद्धांत दिए थे। ये सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। इसका मैंने बताया था चोरी न करना। अस्त्य का मतलब क्या था? चोरी न करना। और अपरिग्रह का अधिक संग्रह न करना। अधिक संग्रह न करना, ये चीज भी मैं बता चुका था। आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, अस्त्य, ये किसकी देन माने जाते हैं? जैनों की देन माने जाते हैं। किसकी देन माने जाते हैं? जैनों की। बात समझ में आई? इसी प्रकार मैंने इसमें बताया था आपको कि जैन साहित्य लिखा गया था। साहित्य काव्य किस, कौन कौन से लिखा गया, किस रूप में लिखा गया था? बताओ। एक तो लिखा गया था आपको अगर आचार, फागु, आचार है, फागु है, रास है, चरित है, विवाहिला है। क्या? विवाहिला, इसके रूप में लिखा गया। आचार, साहित्य, रास और चरित और विवाहिला, इसके रूप में लिखा गया था। अब अगर मैं बात बताऊं आगे इसके बारे में, तो अब इनके जो ग्रंथ थे उनके बारे में चर्चा चल रही थी। जैसे प्रमुख ग्रंथ यहां तक आए थे अपने, और अपनों ने प्रमुख ग्रंथों के नाम भी लिखे थे। जैसे बरतेश्वर बाहुबली रास, बाहुबली रास, इस ग्रंथ का नाम लिखा था मैंने। चंदनवाला रास लिखा था, चंदनवाला रास। और तीसरा लिखा था, अगर आपको पता हो तो, स्थूलीभद्र, भद्र रास। ठीक है, इनके बारे में भी चर्चा की थी ना, स्थूलीभद्र रास के बारे में। तो ऐसे चंदनवाला रास, स्थूलीभद्र रास, चंदनवाला रास, ठीक है, इन ग्रंथों के बारे में भी अपने मैं बता चुका था, महत्वपूर्ण। और आज इनके बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आगे। अब मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं प्रमुख ग्रंथों से। जैनों के जो प्रमुख ग्रंथ है उनके इनके बारे में अपने विस्तार से पढ़ चुके थे पिछली वीडियो। यह तो मैं रिवीजन इसलिए करा रहा था कि मैं यहां से यहां तक आपको लेके आ सकूं। इनमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनके बारे में अब बात करते हैं, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, और इनमें क्या क्या था। अगर एक बात करो तो थोड़ा इसके बाद, आचार क्या था? घटनाओं को प्राथमिकता न देके उपदेशों को दी गई थी। फागु एक गय काव्य था। रास ग्रंथ अपने पता है चरित्र ग्रंथ है। और विवाहिला में क्या था? दीक्षा ग्रहण करते समय,
किसके समय? दीक्षा ग्रहण करते समय ये विवाहिला था। ये अपने बढ़ चुके। अब हम अगर बात करें, अब आगे हम पढ़ेंगे इनके महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखे गए, किसने क्या लिखा, उसकी क्या घटना थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो अब बात चर्चा करते हैं पहले ग्रंथ की, बरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ के बारे में। ग्रंथ का क्या नाम है? बरतेश्वर बाहुबली रास। बरतेश्वर बाहुबली रास ये ग्रंथ है। बात समझ में आई? अब देखो, बरतेश्वर जो बाहुबली रास जो ग्रंथ है वो शालीभद्र सूरी का लिखा गया है। पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बारे में इसकी बाद में इसमें मैं एक चीज आपको लिखवा दूंगा। पहले आप गौर से सुनो कि बरतेश्वर बाहुबली रास में क्या था। बरतेश्वर बाहुबली रास एक ग्रंथ है जो लिखा किसने था? शालीभद्र सूरी ने लिखा था। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि बरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ लिखा किसने था? शालीभद्र सूरी ने लिखा था। उसके बाद में बात आती है कब लिखा था? 1184 ईस्वी। कब? 1184। तीसरी बात आती है भाषा। इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? हिंदी व गुजराती थी। इस ग्रंथ की अगर भाषा की बात करूं तो क्या थी? हिंदी व गुजराती थी। अब क्या है, अब कुछ साहित्यकार इनको आदि काव्य भी मानते हैं। इस ग्रंथ को क्या मानते हैं? आदि काव्य। अब मानने वाले कौन कौन है? मुनिजन विजय है, दशरथ ओझा है, गणपति चंद्र गुप्त है, शालीभद्र सूरी है। द्वारा रचित बरतेश्वर बाहुबली रास जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? आदि काव्य माना जाता है। इसके अंदर राइटर भी बहुत है। देखें, गणपति चंद्र गुप्त हो गए, दशरथ ओझा है, गणपति चंद्र गुप्त है, शालीभद्र सूरी द्वारा रचित बरतेश्वर बाहुबली जो रास ग्रंथ है वो जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन रास परंपरा का आदि काव्य कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है? बरतेश्वर बाहुबली रास। बरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन। अब बात आती है संपादन क्या होता है। बात करते हैं संपादन कि उसे छपने योग्य बनाना। ये पहले लिखा गया है पर उसको व्यवस्थित कर कर उसे बनाना, छपने योग्य बनाना, जो कार्य करता है वो क्या होता है? संपादन का। ये काम किसने किया था? ये काम किया था मुनिजन विजय ने किया था। किसने? मुनिजन विजय ने किया था। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे हिंदी का प्रथम रचना स्वीकार की थी। यह प्रश्न पीछे ही आ चुका है कि गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम रचना किसे स्वीकार किया था? बरतेश्वर बाहुबली रास को किया था। ये अपने पीछे भी पढ़ चुके हैं। यह एक कैसा काव्य है? यह एक खंड काव्य है। बरतेश्वर बाहुबली रास कैसा काव्य है? खंड काव्य। खंड काव्य में क्या होता है? एक घटना का वर्णन होता है। खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य में सिर्फ एक ही घटना का वर्णन होता है। इसमें छंद कितने हैं? 205 छंद हैं। कितने छंद हैं? 205 छंद माने। इनकी जो कथा है कि पुष्यदंत के महापुराण से ली गई है। ये घटना जो ली गई है ये कहां से ली गई है? पुष्यदंत के महापुराण से ली गई। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि बरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ किसके ग्रंथ से लिया गया है? पुष्यदंत के महापुराण से लिया गया। इसमें दो भाइयों की कथा है। कितने? दो भाइयों, बाहुबली और भरत। अब क्या है, दोनों के बीच में युद्ध होता है और बाहुबली अंत में भरत को चक्कर से मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, परंतु उसे क्या हो जाता है? आत्मज्ञान हो जाता है और आज में भरत भी विरागी हो जाता है। ये इसकी क्या है? कथा है। तो अपने अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं बरतेश्वर बाहुबली रास की रचना का। किसके बारे में बात करेंगे?
रचनाकार के रूप में। शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी। मुनिजन विजय, मुनिजन विजय। डॉक्टर दशरथ ओझा, दशरथ ओझा, दशरथ ओझा। गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, ये भी है। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त भी है। ने शालीभद्र सूरी द्वारा गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरी द्वारा शालीभद्र सूरी द्वारा भरतेश्वर बाहुबली राज को, भरतेश्वर बाहुबली राज को भरतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी जैन काव्य, जैन हिंदी रास परंपरा, हिंदी रास परंपरा का आदि काव्य माना है। क्या माना है? आदि काव्य माना है। क्या माना है? आदि काव्य माना है। देखो रचनाकार कौन है? शालीभद्र सूरी। मुनिजन विजय है, दशरथ ओझा है, गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरी द्वारा भट्टेश्वर बाहुबली राज को हिंदी रास परंपरा का क्या माना है? आदि काव्य माना है। किस किसने माना है? मुनिजन विजय ने, दशरथ ओझा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, इन्होंने क्या माना है? हिंदी रास परंपरा का आदि काव्य माना है। किस ग्रंथ को माना है? भट्टेश्वर बाहुबली राज को माना है। अब बात करते हैं आगे। भट्टेश्वर बाहुबली राज, भट्टेश्वर बाहुबली राज, भट्टेश्वर बाहुबली राज का संपादन लिखने, संपादन का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए ना। वैसे संपादन का मतलब है छापने योग्य बनाना, छपने योग्य बनाना, छपने योग्य बनाना, ये ध्यान रखना। संपादन जो क्या छपने योग्य बनाता है, किसने किया था? मुनिजन विजय ने, मुनिजन विजय ने। किसने? मुनिजन विजय ने। तो देखो भट्टेश्वर बाहुबली राज रचना किसकी है? शालीभद्र सूरी की है। किसकी है? शालीभद्र सूरी को। मुनिजन विजय ने, दशरथ ओझा ने और गणपति चंद्र गुप्त ने इस ग्रंथ को क्या नाम दिया? आदि काव्य नाम दिया। रास परंपरा का क्या नाम दिया? परंपरा का आदि काव्य माना। इसका संपादन किसने किया था? मुनिजन विजय ने किया था। संपादन किसने किया था? मुनिजन विजय ने किया था। अगर आप यहां समय लिखना चाहते हो तो यहीं लिख लो आप 1184, ठीक है। और अगर आप भाषा लिखना चाहते हो यहीं लिख लो। भाषा है राजस्थानी और गुजराती, हिंदी और गुजराती, सॉरी, हिंदी व गुजराती। ये क्या है? इस ग्रंथ की भाषा है। भाषा हिंदी व गुजराती, रचनाकार शालीभद्र सूरी, समय 1184 माना गया है। अगर आप
यही शॉर्टकट में लिखना चाहते हो छंद, छंद है 205। छंद कितने हैं? 205। कितने छंद है? 205 छंद हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर 205 छंद है, कितने बताइए? यह कैसा काव्य है? खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य माना जाता है। कैसा काव्य है? खंड काव्य। अब देखो खंड काव्य क्या होता है? एक घटना का वर्णन, क्या होता है? एक घटना का वर्णन होता है। तो देखो बरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा? शालीभद्र सूरी ने लिखा। समय 1184। छंद कितने? 205। भाषा कौन सी? हिंदी व गुजराती। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। कैसा है? खंड काव्य। और खंड काव्य का मतलब एक घटना का वर्णन। कैसा वर्णन? एक घटना का वर्णन। रचनाकार शालीभद्र सूरी। मुनिजन विजय दशरथ ओझा गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरी के बरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी परंपरा के जो ग्रंथ है, हिंदी रास परंपरा का आदि काव्य माना। क्या माना? आदि काव्य माना। बरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया? संपादन किसने किया था? मुनिजन विजय ने किया था। संपादन किसने किया था? मुनिजन विजय ने किया था। किसने किया था? मुनिजन विजय ने किया था। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। बरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा? शालीभद्र सूरी ने लिखा। कब लिखा? 1184 में लिखा। छंद कितने थे? 205। भाषा कौन सी थी? हिंदी व गुजराती। कैसा काव्य था? खंड काव्य था। खंड काव्य का मतलब क्या होता है? एक घटना का वर्णन। क्या था? एक घटना का वर्णन। आदि काव्य किसने कहा? मुनिजन विजय दशरथ ओझा गणपति चंद्र गुप्त ने। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। मुनिजन विजय दशरथ ओझा और गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी रास परंपरा का आदि काव्य माना था। संपादन किसने किया था? मुनिजन विजय ने किया था। किसने किया था? मुनिजन विजय ने किया था। बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे। आगे देखो आप इसमें, अब यहां तक कर लिया आप लोगों ने। अब गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल, तो आगे अपने देखते हैं क्या था? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे क्या था कि गणपति चंद्रगुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने इसे हिंदी का प्रथम रचना स्वीकार की। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना, प्रथम रचना स्वीकार की। कैसी रचना? प्रथम रचना स्वीकार की। कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार की। किसे? भरतेश्वर बाहुबली रास। रचना काल जीवन की एक घटना का वर्णन है। ये क्या है? जीवन की एक घटना का वर्णन है। वर्णन है।
क्या है, एक घटना का क्या है, वर्णन है। ठीक है, और ये कथा ली कहां से गई है, कथा, ये जो कथा ली गई है पुष्यदंत के महापुराण से। कहां से ली गई है, पुष्यदंत के महापुराण से ली गई है। कहां से ली गई है, पुष्यदंत के महापुराण से। किससे ली गई है, पुष्यदंत के महापुराण से ये घटना ली गई है। अब ये कथा है क्या, घटना, ये घटना है कि दो भाई होते हैं, बरतेश्वर और इसमें दो भाइयों, इसमें दो भाइयों, कितने, दो भाइयों, दो भाइयों, भरत और बाहुबली, भरत और बाहुबली, बाहुबली, भरत व बाहुबली, भरत और बाहुबली, अंत में बाहुबली के बीच युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। कैसा वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। इसमें बाहुबली अंत में भरत को चक्कर से मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें बाहुबली भरत को, भरत को चक्कर से मारने के लिए तैयार हो जाता है। हो जाता है, क्या हो जाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु तभी आत्मज्ञान हो जाता है। तभी क्या हो जाता है, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। और भरत भी क्या, उसके बाद में बैरागी बन जाता है। और भरत भी क्या है, भरत भी बैरागी हो जाता है। बैरागी हो जाता है, भरत भी क्या हो जाता है, बैरागी हो जाता है। बात समझ में आई कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना को स्वीकार किया, जीवन की एक घटना है, इसलिए क्या कहते हैं, खंड काव्य। क्या कहेंगे, खंड काव्य। कथा कहां से ली गई है, पुष्यदंत के महापुराण। घटना क्या है, इसमें दो भाइयों की कथा है, भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध होता है। बाहुबली चक्कर से मारने के लिए भी भरत को तैयार हो जाता है, परंतु उसे आत्मज्ञान हो जाता है। और उसके बाद में क्या है, भरत भरत भी क्या हो जाता है, बैरागी हो जाता है। ये एक छोटी सी घटना का वर्णन किया गया है। ये कौन से ग्रंथ के बारे में बताया, भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में बताया। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे अगले ग्रंथ की। अगला ग्रंथ कौन है, चंदन बाला रास। चंदन बाला रास कौन सी है, चंदन वाला रास। लिखी कब गई सबसे पहले, समय, अगर बात करें इसकी समय की, सबसे पहले किसके बारे में बात करें, 1200 ईस्वी में। कब लिखी गई, 1200 ईस्वी में। कवि कौन था, असुंग, असुंग कवि द्वारा
छंदों की अगर बात करूं, छंद कितने थे? 35 छंद थे। छंद कितने थे? 35 छंद थे। ये कैसा है? खंड। खंड की बात करूं तो कैसा है? लघु खंड। कैसा खंड? लघु खंड। एक छोटा सा खंड है। देखो, कब लिखा गया? 1200 ईस्वी में। किसने लिखा? आसुंग ने। छंद कितने हैं? 35। खंड कैसा? लघु खंड। कैसा है? लघु खंड। बात समझी? कि इसमें चंपा नगरी के राजा दहीवाइन की पुत्री चंदनबाला की कथा है। अब बात करते हैं कथा की। किसकी बात करेंगे? कथा की। कथा की अगर मैं बात करूं, इसमें चंपा नगरी, कहां की? चंपा नगरी के राजा, चंपा नगरी के जो राजा हैं दधिवाहन, राजा का क्या नाम था? दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला की कथा है। की कथा है कि चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला की क्या है? ये एक घटना है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। समय कौन सा है? 1200। कवि आंसू। छंद कितने? 35। खंड क्या है? लघु खंड है। कथा के रूप में अगर मैं बात करूं तो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला की कथा है। अब देखो, अब इसकी क्या करते हैं, आगे चर्चा करते हैं कथा के बारे में। अब देखो कि नगरी के चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन की जो पुत्री थी चंदनबाला की कथा है। चंदन बाला की कथा है। ठीक है। जिसका अपहरण अपहरण जिसका अपहरण कर एक सेठ एक सेठ के यहाँ सेठ के यहाँ बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है। ठीक है। देखिए, चंद्रमाला चंदन चंदनबाला अत्यंत कष्ट में जीवन जीते हुए, अत्यंत कष्ट में जीवन जीते हुए कष्ट में जीवन जीते हुए अपने सतीत्व पर अटल रहती है। अपने सतीत्व पर अटल रहती है। अटल रहती है। क्या रहती है? वह अटल रहती है। और अंत में महावीर स्वामी से अंत में महावीर स्वामी से स्वामी से अंत में महावीर स्वामी से दीक्षा ग्रहण करके दीक्षा ग्रहण करके दीक्षा ग्रहण कर कर मोक्ष की प्राप्ति करती है। मोक्ष
की प्राप्ति करती है। किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति करती है। अगर रस की बात करें, इसमें इस काव्य में रस कौन सा है? करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस है। और भाषा की अगर बात करूं, किसकी? अगर भाषा की अगर मैं बात करूं, गुजराती व राजस्थानी मिश्रित है। गुजराती व राजस्थानी मिश्रित। मिश्रित। तो देखो ये क्या है? चंदनबाला रास। चंदनबाला रास किसने लिखा? आसुंग ने। कब लिखा? 1200 इसमें। एक क्या है? कितने छंद कितने हैं? 35। लघुखंड है। रस कौन सा? करुण। भाषा कौन सी? गुजराती व राजस्थानी। इसमें एक राजा, चंपा नगरी का एक राजा है दधिवाहन, जिसकी पुत्री होती है चंदनबाला। उसका क्या हो जाता है? अपहरण हो जाता है और एक सेठ के घर भेज दिया जाता है। उसका जीवन अत्यंत कष्ट में जीती है और सतीत्व का धर्म निभाती है, और अनेक कष्ट में जीवन जीते हुए वो अंत में महावीर स्वामी से क्या लेती है? दीक्षा ग्रहण करती है, और उसे क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा किसमें है? चंदनबाला रास में। अगले ग्रंथ की बात करते हैं। अगला ग्रंथ कौन सा है? बात करते हैं आगे। आगे कौन सा है? स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास। इसका अगर मानू मैं समय, क्या माने? समय। स्थूली भद्र रास का 1209 ईस्वी। ठीक है। कवि की बात करूं अगर, तो जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी ये था, जिन धर्म सूरी के द्वारा लिखा गया। और कई इसके रचयिता किसे मानते हैं? रचयिता की अगर बात करूं तो जिन धाम भी मिलता है। जिन धाम क्या मिलता है? जिन धर्म सूरी या जिन धाम भी मिलता है। जैन धर्म से मिलता है। जैन धर्म का ये प्राय समझा जाता है। जैन धर्म का प्राय समझा जाता है। क्या समझा जाता है? प्राय समझा जाता है। स्थूलीभद्र रास कब समय? 1209। किसने लिखा? जिन भद्र सुनी या जिन धाम ने। और ये जैन धर्म का क्या है? प्राय माना जाता है। कहने का मतलब जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में इन्हें मान्यता स्वीकार है। तो अब हम बात करें जैन धर्म के ग्रंथों। जैन धर्म के ग्रंथों में हमने वर्तेश्वर बाहुबली रास पढ़ा, चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास। वर्तेश्वर बाहुबली रास में किसने लिखा? शालीभद्र सूरी ने। किसने लिखा? शालीभद्र सूरी ने। मुनिजन विजय, दशरथ ओझा, गणपति चंद्र गुप्त आदि ने वर्तेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का आदि काव्य माना। संपादन किसने किया था? मुनिजन विजय ने किया था। गणपति चंद्रगुप्त ने इसे प्रथम रचना स्वीकार किया। रचना काल क्या था? 1184 ईस्वी था। छंद कितने थे? 205 थे। कैसा काव्य था? खंड काव्य था। कहां से ली गई? पुष्यदंत के महापुराण से ली गई। इसमें दो भाइयों की कथा है। पहले युद्ध होता है, बाद में आत्मज्ञान हो जाता है, और उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं? बैरागी हो जाते हैं। भाषा कैसी थी? हिंदी व गुजराती थी। बात करते हैं अगले ग्रंथ की, चंदनबाला रास। कब? 1200 ईस्वी। किसने लिखी? आसुंग कवि ने। छंद कितने? 35।
कैसा खंड काव्य है? लघु खंड काव्य है। इसमें कहता है कि चंपा नगरी के एक राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला की कथा है, जिसमें चंदनबाला का अपहरण हो जाता है, एक सेठ के यहाँ बेच दिया जाता है, वह कष्ट में जीवन जीती हुई, वह अपना सतीत्व धर्म निभाती हुई, और अंत में क्या होता है, महावीर स्वामी से वे दीक्षा ग्रहण करती है और मोक्ष की प्राप्ति करती है। इसमें रस कैसा है? करुण रस है। ठीक है। भाषा कैसी है? गुजराती व राजस्थानी मिश्रित है। स्थूलीभद्र रास लिखा कब गया? 1209 में। लिखा किसने? जिन धर्म सूरी ने, और एक नाम जीर्ण धाम भी मिलता है, और ये जैन धर्म का प्राय ग्रंथ माना जाता है। तो ये कितने ग्रंथ पढ़ लिए अपनों ने? आज 3 ग्रंथों के बारे में चर्चा की। आप इनको 1-2 बार देखो, इनमें से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर इनके सन है, रचनाकार कौन है, किसने क्या कहा, कथा क्या है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।